8 जाति के सोखा से, और वो जितना रुपया मांगा उतना ही दिया, लेकिन बीमारी मेरी बढ़ती गई। 2 बार बवासीर का ऑपरेशन कराए, उसके बाद से वो भी नहीं ठीक हुआ। यहाँ तक कि 2009 में हमको एक बीमारी और बढ़ गई, क्योंकि चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, हम ठंडा पानी न पीते थे और नहीं तो ठंडा पानी से नहाते थे। क्योंकि जब पानी को हम हाथ में ऐसे हाथ धोते थे तो भी मेरे शरीर में करंट मारते थे। नमस्कार, प्रणाम और आप सबको स्वागत है हमारे इस प्रेस द लॉर्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में। और मेरे प्रियो, आपके बीच में एक और गवाही के साथ जुड़ चुके हैं और हमारे बीच में एक भाई हैं और उनके जीवन में मानना है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा काम किया है। और आज हम लोग उनसे खुद सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे इनके जीवन में आया और कैसे प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे और कैसे प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन काम किया। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। तो आप बताइए कि प्रभु यीशु मसीह में आप कैसे आए? प्रभु यीशु मसीह में 2004 से लेकर 2010 तक मेरे गांठ में दर्द, उसके बाद से बवासीर की बीमारी थी। आप कहाँ से हैं, थोड़ा परिचय दीजिए। परिचय मेरा नाम गोपाल है। मेरा गांव बनकटा खटिकटोली, पोस्ट परवरपार, जिला कुशीनगर, पिन कोड 274305। मेरा मोबाइल नंबर है 7388 63 28 94 और मैं जिला कुशीनगर से आता हूँ। और जो है कि 2004 से मेरे पैरों में दर्द करना शुरू किया और दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया हाथ पैर में। और मैं एक बहुत जो है कि असहाय लोग हैं, जान लीजिए, बहुत गरीब लोग, और धंधा बिजनेस करके अपना मेहनत करके अपने परिवार और अपने बच्चों को खिलाते पिलाते सेवा करते थे। और यहाँ तक कि जान लीजिए दर्द से मैं बहुत परेशान हो गया। मैं डॉक्टर से दिखाया, अंग्रेजी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, झरवाना, फुकवाना, करीब 8 जाति के सोखा से मैं अपने घर को बनवाया। 8 जाति के सोखा से, और वो जितना रुपया मांगा उतना ही दिया, लेकिन बीमारी मेरी बढ़ती गई। मेरे घर में एक नंगा आता था, उनकी दाढ़ी यहाँ तक थी, मूछें थी और जनेऊ था और लोटा लेकर के ऐसे कमंडल और बड़ी बड़ी आंखें, सदेहें आ जाता था, डराता था जी। इसलिए हम लोग 8 जाति के सूखा से धीरे धीरे गिनती किया हमने, मेरे भाई, बड़े भैया, मेरे माता, मेरे पिता, लेकिन मेरे माता पिता मर गए, भाई भी इस समय हैं लोग, आप पूछ सकते हैं। और देखिए, तो मतलब किस तरीके से बनवाता, मतलब क्या होता था उस समय? वह जो है कि डराता था, परेशानी बीमारी के रूप में मेरे माता को अनेकों प्रकार की बीमारी, मेरे पिताजी को, और मुझे भी वो बीमारी पकड़ने लगी, गांठ का दर्द। 2 बार मैं यहाँ से हरना प्राण तक जा करके ऑपरेशन कराया बवासीर का, यहाँ भी कराया, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। फिर भी कितना बार आप बवासीर का ऑपरेशन कराए? 2 बार बवासीर का ऑपरेशन कराए, उसके बाद से वो भी नहीं ठीक हुआ। यहाँ तक कि 2009 में हमको एक बीमारी और बढ़ गई, क्योंकि चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, हम ठंडा पानी न पीते थे और नहीं तो ठंडा पानी से नहाते थे। क्योंकि जब पानी को हम हाथ में ऐसे हाथ धोते थे तो भी मेरे शरीर में करंट मारते थे पानी से। तो डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर लोग कहते थे, भैया इसका तो कोई इलाज नहीं है, इसका आप पानी से दूर रहिए। तो हम कहते थे, देखिए सर, गर्म पानी से पीते हैं तो हल्का झंझनाहट जैसे आता है, लेकिन जब ठंडा पानी पीते हैं तो बहुत करंट जैसे लगता है। और नहाते हैं तो कपड़ा गर्म पानी में भिगो करके उसको पानी को उगाड़ दिया जाता है, उसके बाद शरीर को पोंछ देते हैं। हम नहा नहीं पाते। कितना साल हो? कम से कम 2 साल हो, जो मतलब पानी से हम नहाते नहीं थे। हाँ। तो ऐसे करते करते मैं साइकिल चलाना छूट गया। मतलब साइकिल भी नहीं चलाते थे? हाँ, इतना दर्द बढ़ गया कि हम साइकिल भी चला करके अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। तो एक बाइक लिया हम 70 सीसी का TVS, और उससे हम अपना धंधा बिजनेस करने लगे, अपना दवाई, अपना घर का भोजन
से लेकर सब कुछ जी। और दिन पर दिन बीमारी बढ़ती गई। मेरे वहाँ लक्ष्मीगंज में मेरा घर है, यहाँ तो हम अपने मामा के वहाँ रहते हैं, तो ये भी ये सारा मिला हुआ है मेरी माँ को जायदाद और ज़मीन। तो वहाँ मेरे चाचा का एक नातनी है, उनकी शादी थी, वहीं हम गए थे और एक पास्टर मिले तो कह रहे इतना चेयर खाली है, आप खड़ा होकर के भोजन कर रहे हैं। हमने कहा भैया वैसे ही बीमारी है, क्या करेंगे। बीमारी मतलब आप बैठ भी नहीं? ना बैठ भी नहीं पाते थे, या सो के भोजन करेंगे या खड़ा होकर के, ऐसी कुर्सी पर नहीं बैठ पाते हैं। तो जान लीजिए जब वहाँ हम बैठे थे, खड़ा होकर के भोजन कर रहे थे हाथ पे लेके, तो वो भी एक प्रभु के दास है, प्रभु उनको चुना, प्रभु उनके जीवन में काम किया कि इनसे बात करिए कि सारा चेयर करीब 100 कुर्सियाँ खाली है और 2 ही लोग खाना खा रहे हैं, 3 लोग, और उसमें जो है कि खड़ा होकर हाथ पे लेके खा रहे हैं। तो हमसे सवाल किया, हमने बताने लगा, तो उसने कहा खाना खाइए और आइए हम लोग बैठेंगे एक जगह। उसने कहा बैठिए, अब हम खड़ा रहेंगे, बात रात भर करिए। रात की बात है और जो है कि जब हम लोग बात करने लगे, सारी बातें हमने बताया, तो वो कहा कि देखिए इसका दवाई तो फ्री में है और बहुत जल्दी आप अच्छा हो जाएंगे भाई। हमने कहा अरे मैंने 8 जाति से घर को बनवाया तो भी नहीं ठीक हुआ, दवा होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सब दवा खाए, बीमारी बढ़ते ही जा रही है। गांठ गांठ का दर्द, बवासीर का, पानी से करंट मारना, घर में दिक्कत, लेकिन आप कौन सा दवा बता रहे हैं कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसने कहा यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो, यीशु मसीह सब कुछ अच्छा कर देगा। हमने कहा वो कौन सा यीशु मसीह है भाई, वो कहाँ रहता है। उसने कहा देखिए यीशु मसीह एक प्रभु है, वो सारी सृष्टि का करता है, वो सारी बीमारी को और सारे रोगों को चंगा करता है अगर आदमी विश्वास करता है तो। हमने कहा वो रहता कहाँ भाई, हमें मिलना जरूरी है, बताइए। वो कहे कि आप बृहस्पतिवार को चर्च लगता है बेलवा घाट, सिसवा के इधर बेलवा घाट है, आप वहाँ आइए और हरिंदर गौतम को वहाँ, और वहाँ जो है कि आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। जब हम वहाँ गए तो जाने से पहले हमने कहा कि भैया हम रास्ता देखे नहीं, तो चाचा जी को अपने लिए, त्रिवेणी चाचा को, और वो भगत आदमी, तो उनको जब ले करके गए साथ जाने लगे हम लोग, तो बताए कि हाँ यहाँ ये है, तो वहाँ एक पीटर जी हैं, तो उन्होंने प्रार्थना शुरू की, लोग सब आकर भरे हुए थे। तो मैं दीवार के पास में खड़ा होकर के प्रार्थना सुनता था। लेडीज लोग आई तो कही अरे बहुत बेकार आदमी है, सब लोग बैठे क्यों खड़ा है द्वार पे, बैठ जाइए बैठ जाइए। तो पास्टर कहा हाँ उनको मत बोलिए, वो बैठ नहीं पाएंगे, दर्द से बहुत परेशान है। तो मैं 2 हफ्ता 3 हफ्ता खड़ा ही रह के वचन सुनने लगा, फिर आने जाने लगा, फिर कुछ बीमारियां मेरी शरीर से जाती रही। एक दिन की बात है, वहाँ एक दिन चर्च सब गीत और भजन संगीता भेंट उठ हो गया। पास्टर कहा आज मैं दानियल की कहानी बताऊंगा, और दानियल के किताब से एक सदरक मेशक अबेदनगो हैं, उनकी कहानी बताऊंगा। और मैं भी बाइबल लेकर के खड़ा होकर के सुन रहा था। तो उसने जब सदरक मेशक अबेदनगो की कहानी बताई तो हम खूब ध्यान से सुने, और जब सारी बातें सुने कि पूरे राज्य में वो राजा ढिढोरा पिटवा देता है और कहता है कि जो जहां है वहीं गिर करके दंडवत करे, जो दंडवत नहीं करेगा और उसको भट्ठे में डलवा दिया जाएगा। ये सारी बातें जब ये वचन मैं सुन रहा था, दानियल 3 अध्याय से सदरक मेशक अबेदनगो की कहानी, और वह जो है कि क्या हुआ लास्ट में देखते हैं लोग इनकी बुराई जाके किए और राजा ने इनको बुलवाया, और वो बुलवा करके इनको कहा अगर नहीं मानोगे मेरी आज्ञा तो तुम्हें इस धधकते हुए भट्ठे में डाला जाएगा। उसने कहा सर डलवा दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हम खड़ी करे हुई मूर्त को दंडवत नहीं करेंगे। हम महान परमेश्वर जिसने हमको बनाया और आकाश पृथ्वी को बनाया, मैं उसका दंडवत करूंगा। तो इनका हाथ पैर बांधा गया, लोग डाले गए और 7 गुना भट्टे को ढड़काया गया, उस धधकते हुए भट्टे में डाला गया, और लोग डालने वाले क्या हो गए, जल के मर गए। लेकिन जिनको डाला गया, मैं उस बाइबल के किताब में देखा और वहां भी सुना, और जो है कि क्या है कि वह लोग आग में घूम रहे हैं, 3 व्यक्ति, एक और उनके साथ था,
और ये चारों लोग घूम रहे हैं। राजा आ करके उनके सामने झुका और कहा कि धन्य है सदरक मेशक अबेदनगो तेरा परमेश्वर, जिसने तुझे इस आग के भट्ठे में तुझे तेरे साथ है। और आप लोग बाहर आइए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर मेरा महान है। मैं उसी दिन इस वचन को सुना और बेलवा घाट जब पुल पर आया तो जितनी दवा थी पैकेट में रखा था सारा दवा उठा करके नदी में बीग दिया। और वहीं पे पास्टर पीटर जी कहने लगे, अरे गोपाल बाबू क्यों दवा को बीग रहे हैं? हमने कहा सर दवा बीगेंगे नहीं, आपने ही तो वचन दिया है दानियल की किताब 3 अध्याय से। और क्या परमेश्वर सदरक मेशक अबेदनगो को बचा सकता है? क्या मुझे नहीं बचाएगा? वो परमेश्वर मेरा महान है। मैं दवा नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम से जीऊंगा। यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे बताता हूँ वो प्रभु उसी दिन से हमें सारी बीमारी धीरे धीरे दूर करना। जो वर्जित था कि ये नहीं खाना है, मैं उसी को खाना शुरू किया और विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह मुझे छुड़ा लिया उस बंधन से। अब हमें सारी दिहाड़ी ले जा करके पानी में, गर्मी हो ठंडी में, वो डाल दीजिए, कोई करंट नहीं मारता। मुझे जितना समय बैठाइए कुर्सी पर या घुटने पे कोई दर्द नहीं होता। मैं एक महीना हमारे वहाँ बहुत मछली मिलती है, नदी है, उसमें हम खाते रहते हैं। कोई लाइटिंग से साथ ब्लड नहीं आता है, कोई वो जो है कि बौसीर का कोई पता नहीं कहाँ गया, क्योंकि भजन संहिता 103 का 12 पद में लिखा है, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जितना दूर है मैं तेरे अपराधों को उतना ही दूर ढकेल दिया। मेरा परमेश्वर महान है। हम विश्वास किए। मैं आपसे बताता हूँ वो प्रभु मुझे बचाया और आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ मुझे ही नहीं मेरे परिवार को भी बचाया। मेरी पत्नी भी बच गई, मेरे बेटा बेटी भी। हम लोग बहुत मजबूरी के साथ अपना जीवन को बिताते थे, लेकिन आज प्रभु में हम आनंदित हैं। आज हम नहीं जिंदा हैं, मुझ में यीशु मसीह जिंदा है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ ये तो मेरे यीशु मसीह की मुलाकात की पहले की कहानी थी, लेकिन यीशु मसीह के मिलने के बाद मैं आपसे बताना चाहता हूँ जब यीशु मसीह मुझे मिल गया और मैं धीरे धीरे अच्छा हो गया, तब जो है कि चर्च में आना जाना शुरू किया। अपना 10वां अंश भेंट जो ईमानदारी के साथ देना शुरू कर दिया और घुटने पे होकर हम लोग प्रार्थना करना शुरू कर दिए। और आपसे बताता हूँ चारों तरफ से मैं जो भी काम करता था काम हमारा सफल होता रहता था। और प्रभु मुझे इस जगह में पहुंचाए। घर जो है आप देख रहे हैं सर जी, यहाँ जब बारिश आती थी हम लोग ऐसे लुकाते थे, बारिश से भीग जाते थे, धूरा से भर जाते थे। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और वो प्रार्थना की शक्ति है। जब हम लोग प्रार्थना किए और खेती में मजदूरी मेहनत हमने बिजनेस किया, प्रभु ये घर भी दिया। आज हम घर में सुरक्षित हैं। और ये तो मुलाकात के बाद है। और इसके बाद से हमने कहा कि हमें और चाहिए, हम तो बच गए, लेकिन प्रभु उस आग के भट्ठे में उनको बचाया। और प्रभु मेरा महान है। और जब हमने वचन को सुना, क्योंकि मत्ती 21 के 22 में लिखा है कि और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वह सब कुछ मिलेगा। हमने कहा कि प्रभु अरे तू मुझे बचा लिया। अभी हम देख रहे हैं चारों तरफ बहुत लोग दुख में हैं, निराशा में हैं, बीमारी में हैं। प्रभु वो बुद्धि वो ज्ञान दे। हम लोग बाइबल को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद से एक भाई मिले, उसने कहा कि तब अगर ज़्यादा जानना है तो बाइबल ट्रेनिंग करिए। हम जा कर के ICT की गोरखपुर में कि वहाँ से शिक्षा ली। शिक्षा लेने के बाद से हम सुसमाचार प्रभु का सुनाने लगे, क्योंकि अपनी गवाही लोगों के बीच में बांटने लगा। और ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। आज हम पूरा परिवार मिल करके प्रभु की महिमा करते हैं और बहुत ऐसे लोग आशीष पा रहे हैं। और हम लोगों के प्रार्थना के द्वारा हम लोग मिल करके, एक भाई हैं इधर मंझरिया के, उनका ये अंगूठा गिर गया था और मुआ जाता था, कीड़े निकलते थे कभी कभी, लेकिन प्रार्थना के द्वारा वो विश्वास किए, आज वो फ्रेश हैं। आपसे बताते हैं बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं हमारे पास। और प्रभु हम देखिए अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उन लोगों से आप 2 शब्द क्या कहें, कुछ कहना चाहते हैं? जी हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए हम संसार में तो हैं, लेकिन प्रभु मेरा महान है।
हम उस योग नहीं था कि प्रभु से हम बात करें जी। या प्रभु मुझसे बात करे, लेकिन प्रभु इस कीचड़ से हमें निकाला, उस गंदगी से निकाला। आज मैं सुरक्षित हूँ, आज मैं जीता हूँ तो मैं नहीं, मुझ में वो प्रभु जीता है। हम यही चाहते हैं, चाहे जो भी निराशा में है, जिनके पास कोई आशा नहीं है, वो आत्मा और सच्चाई के साथ विश्वास करे और किसी इंसान पे नहीं। वो महान सर्वशक्तिमान सारी सृष्टि के कर्ता परमेश्वर ही हुआ, तो जो अनादि है, जो अनंत है। क्योंकि उत्पत्ति की किताब 1 का 26, 27, 28 में कहा कि फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ और जो कुछ है अपने बस में कर लो। मेरा परमेश्वर बहुत बहुत अधिकार दिया है। आज वो अधिकार हम चाहते हैं कि हर एक भाई, हर एक बहन को मिलने पाए, हर एक बहन इस बीमारी से, इस कीचड़ से दूर होने पाए। ताकि मैं नशा करता था, आपसे सही बताते हैं, 12 बजे रात को, 11 बजे रात को जब लोग नाच और ड्रामा देख करके आते थे, टीवी और VCR देख करके उस समय चलता था, देख करके आते थे तो दुकानें बंद थी, तो हमारे जेब में मिलता था गुटखा। मैं गुटखा भी खाता था, मैं दारू शराब भी पीता था, मैं आपसे बताता हूँ। लेकिन जब मुझे वो जीवन दाता मिला, मैं सबको हटा दिया। आज मैं आनंदित हूँ प्रभु में। जी। तो मैं यही चाहता हूँ सर कि अगर अपने जीवन को चाहते हैं सुरक्षित, तो प्रभु पर विश्वास करिए। प्रभु कहा है, मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरा पिता महान है और मुझे दिया है। मेरे जैसे मूर्ख, मेरे जैसे गंवार को चुना है, तो आपको क्यों नहीं चुनेगा। आप विश्वास करिए, आत्मा और सच्चाई से मेरा प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया प्रभु। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जो है कि अपनी गवाही को आप सबके बीच में रखें, और इनका मानना है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, प्रभु इसमें संभालता है। जैसे इनके जीवन में जो भी नशा के लत था उससे भी आज़ाद किया, और जो इनकी बीमारी थी, जो कि 2 साल तक नहाए नहीं और जो है कि बैठ नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, और जो कि आप जो कि खुद सुन चुके हैं और देख सके हैं कि जो कि अपनी गवाही को कैसे बता रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम जो है कि इनके जीवन में था, और इनका मानना है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो आपका जीवन जरूर बचेगा और हर एक बुराई से आप आज़ाद हो सकते हैं। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बार आपको भी विश्वास करके देखना चाहिए क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करता है कि नहीं करता है। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबको नमस्कार। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।